नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू स्टडी आईजी। आज के इस वीडियो में हम जो है एसएससी जीडी कांस्टेबल 2024 का जो एग्जाम होने वाला है, उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके की जो सीरीज चल रही है उसका पार्ट 7 इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का टॉपिक क्या होगा? तो इस वीडियो का जो टॉपिक है वो रिवर यानी कि नदी इस वीडियो का टॉपिक है और इसमें टोटल कितने क्वेश्चन हैं? तो इस वीडियो में टोटल 35 क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे। तो अब सबसे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके यहाँ पर सब्सक्राइब का बटन आपको दिखेगा नीचे और उसके बगल में सब्सक्राइब करने के बाद आपको एक बेल आइकन इस तरह का आएगा। तो सब्सक्राइब कीजिए पहले और फिर बेल आइकन को दबा दीजिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आज का अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? प्राचीन काल में डैश नदी के दक्षिण के क्षेत्र को मगध के नाम से जाना जाता था। यानी कि कौन सी नदी है जिसके दक्षिण के क्षेत्र को प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था? तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका गंगा नदी। गंगा नदी के दक्षिण के क्षेत्र को प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था। अब और आगे बढ़े, अपना जो दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो अरब सागर इनमें इनमें से कौन सी नदी गिरती है? गंगा नदी, कृष्णा नदी, नर्मदा या महानदी? तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आपका वो है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी कहाँ पर गिरती है? अरब सागर में। अब लेकिन यहाँ पर जो गंगा नदी है ये भी आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो गंगा नदी आपका किस सागर में गिरती है? तो ये जो है पूरब में जाकर बंगाल की खाड़ी यानी कि बे ऑफ बंगाल में जाकर ये अपना एंड पॉइंट बनाती है। अब चलिए और आगे बढ़ें तो अपना जो अगला क्वेश्चन है तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है? तो सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? सतलज, चिनाब नदी, रावी या श्योक? तो इसका जो सही उत्तर होगा ये ऑप्शन बी है, चिनाब नदी जो है सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। लेकिन यहाँ पर जो एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है श्योक नदी के बारे में, तो श्योक नदी को जो है रिवर ऑफ डेथ के नाम से भी जाना जाता है। क्या जाना जाता है? रिवर ऑफ डेथ। और ये नदी जो है कहाँ पर बहती है? तो ये जो है आपका लद्दाख में श्योक रिवर जो है लद्दाख में बहती है। ये इसके लिए जो है कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपको ध्यान में रखने हैं। अब चलिए, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को सबसे पहले लाइक कीजिए और यहाँ पर देखिए कैसे आपको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, ये आपको बताया जा रहा है। तो सब्सक्राइब कीजिए और बगल में बेल आइकन है वो जरूर दबाएं। अब चौथा क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस नदी का नाम ऋग्वेद में केवल एक बार आया है? तो कौन सी नदी है जिसका नाम ऋग्वेद में केवल एक बार आया है? तो ये है आपका गंगा नदी। गंगा नदी जो है इसका नाम ऋग्वेद में मात्र एक बार आया है। और जो चौथा ऑप्शन है सरस्वती नदी, सरस्वती नदी इस समय विलुप्त हो चुकी है, लेकिन इसका जो है ऋग्वेद में जिक्र मिलता है, तो इसी से इसकी जो प्रामाणिकता है कि ये सरस्वती नदी पहले कभी रही होगी। अब और आगे बढ़े तो पांचवा क्वेश्चन है, गंगा नदी निम्नलिखित में से किस जल निकाय में जाकर मिलती है? प्रशांत महासागर, अरब सागर, दक्षिण चीन सागर या बंगाल की खाड़ी? तो ये देखिए आपको पहले ही बताया जा चुका है कि गंगा नदी जो कहाँ पर जाकर गिरती है, बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरती है। बे ऑफ बंगाल। अब और आगे बढ़ें तो लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए कि अगर आप एसएससी जीडी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप फ्री में मॉक टेस्ट पा सकते हैं। और वो कैसे आपको मिलेगा? सबसे पहले आपको गूगल पर जाना है और वहां पर टाइप करना है एसएससी जीडी मॉक टेस्ट। एसएससी जीडी मॉक टेस्ट आप टाइप करेंगे तो आपके सामने रिजल्ट का सर्च रिजल्ट का जो है इस तरह का पेज ओपन होकर आएगा और यहाँ पर तीसरे नंबर पर आपको मिलेगा sscgdquiz.com। इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का एक नया पेज खुलकर आएगा, sscgdquiz.com की वेबसाइट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एसएससी जीडी कांस्टेबल मॉक टेस्ट 2024 यहाँ पर दिया गया और यहाँ पर टोटल अभी तक 12 मॉक टेस्ट जो है अपलोड कर दिए गए हैं और पर डे एक मॉक टेस्ट अपलोड किया जा रहा है। और जो अच्छी बात यह है कि ये सारे मॉक टेस्ट जो हैं टोटली फ्री हैं। आपको इसके लिए एक भी रुपए का कोई भी शुल्क नहीं देना है। तो जाइए सबसे पहले गूगल पर सर्च कीजिए और फ्री में मॉक टेस्ट का आप लाभ उठा सकते हैं। अब आगे चलते हैं। छठवां क्वेश्चन क्या है? सतलुज नदी घाटी में जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई के लिए कौन सी परियोजना बनाई गई है? नागार्जुन परियोजना, हीराकुंड परियोजना, भाखड़ा नागल परियोजना या
सरदार सरोवर बांध। तो इसका जो सही उत्तर है ये ऑप्शन सी है, भाखड़ा नागल परियोजना। ये कौन सी नदी पर है? सतलुज नदी घाटी पर ये बनाया गया है। अब चलिए अगला जो है 7वां क्वेश्चन, नर्मदा नदी निम्नलिखित में से किस स्थान से निकलती है? तो नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? इस ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए नासिक, सतपुड़ा की श्रृंखलाएं, महाबलेश्वर या अमरकंटक की पहाड़ी। तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका ये है अमरकंटक की पहाड़ी। यहाँ से जो है नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। अब और आगे बढ़ें तो 8वां क्वेश्चन क्या है? सरयू नदी किस नदी की सहायक नदी है? सरयू नदी ये जो नदी है इस समय काफ़ी मतलब ये जिस शहर जो एक शहर है सरयू नदी के किनारे पर बसा हो वो इस समय काफ़ी चर्चा में है। उसका नाम आप चाहें तो कमेंट करके बता सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या है? सरयू नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो इसका जो सही उत्तर है ये शारदा नदी। शारदा नदी की सहायक नदी है सरयू नदी, और सरयू नदी के किनारे पर कौन-सा शहर है जो इस समय चर्चा में है? वो है आपका अयोध्या। अयोध्या इस समय क्यों चर्चा में है ये तो आप सभी को पता ही होगा। अब और आगे बढ़ें तो अपना जो है 9वां क्वेश्चन देखते हैं। भारत के पंजाब से निकलने वाली 5 नदियाँ पाकिस्तान में मिठानकोट में डैश नदी में मिल जाती हैं। यानी कि जो भारत से 5 नदी निकलती है, वो पाकिस्तान के मिठानकोट में जाकर कौन-सी नदी से मिल जाती है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सिंधु नदी। सिंधु नदी जो है जाकर पाकिस्तान के मिठानकोट नामक जगह है, वहाँ पर मिल जाती है। अब चलिए यहाँ पर एक महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए है कि हमारी टीम की तरफ से एक स्टैटिक जीके एक क्वेश्चन का जो है पीडीएफ बनाया गया है। इसमें 500 प्लस स्टैटिक जीके के जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन हैं, वो इस पीडीएफ में तैयार किए गए हैं। तो अगर आप एसएससी या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, खासकर एसएससी की अगर तैयारी कर रहे हैं, तो आप जानते ही होंगे कि स्टैटिक जीके का इस परीक्षा में कितना महत्व है इस समय। तो इसी को ध्यान में रखते हुए 500 प्लस स्टैटिक जीके के क्वेश्चन तैयार किए गए हैं जो बार-बार रिपीट होते रहते हैं। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं क्वेश्चन 1 से लेके यहाँ टोटल जो है टोटल इसमें 504 क्वेश्चन हैं। तो आप चाहें तो इस पीडीएफ को मात्र ₹59 में खरीद सकते हैं। ₹59 में इस पीडीएफ को आप खरीद सकते हैं, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके जो स्टडी आईजी यूट्यूब चैनल के ज़रिए जो भी विद्यार्थी आएँगे उनके लिए ये ऑफ़र है। अगर आप हमारी वेबसाइट पर जाकर ये पीडीएफ खरीदेंगे तो आपको ₹109 में मिलेगा। लेकिन अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आते हैं, तो आपको ₹59 में ये पीडीएफ मिल जाएगा। इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आप चाहें तो ₹59 में इस पीडीएफ का लाभ उठा सकते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, 10वां क्वेश्चन क्या है? महानदी नदी के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन गलत है? तो इसका जो पहला ऑप्शन है यह छत्तीसगढ़ के पहाड़ी इलाकों से निकलती है, ये तो आपका सही है। इसके जलग्रहण क्षेत्र का कुछ हिस्सा महाराष्ट्र में स्थित है, ये भी सही है। यह लगभग 860 किलोमीटर लंबी है, ये भी सही है। तो इसका जो इस क्वेश्चन के लिए जो ऑप्शन सही होगा, यह अरब सागर में गिरती है, तो ये अरब सागर में नहीं गिरती है। ये जो आपका गिरती है, ये बंगाल की खाड़ी यानी कि बे ऑफ बंगाल में जाकर ये गिरती है। तो इस क्वेश्चन के लिए ये ऑप्शन सी सही है, लेकिन ये जो तथ्य है महानदी के बारे में ये गलत है। महानदी कहाँ पर जाकर गिरती है? बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। अब जो है 11वां क्वेश्चन क्या है? कदम बाँध, कदम नदी और डैश नदी के संगम पर स्थित है। यानी कि कदम बाँध, कदम नदी और उसके साथ कौन-सी नदी है जिसके संगम पर स्थित है? तो इसका जो सही उत्तर है आपका ये गोदावरी नदी। गोदावरी नदी और कदम नदी के संगम पर कदम बाँध जो है बनाया गया है। अब जो अगला क्वेश्चन है, थार के रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी निम्न में से कौन-सी है? यानी कि थार के रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन-सी है? लूनी नदी। लूनी नदी जो है थार के रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी है। अब 13वां क्वेश्चन क्या है? सरयू नदी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो सरयू नदी किस राज्य में है? पहला तो सबसे पहले आपको ध्यान आएगा अयोध्या। अयोध्या यूपी में है। लेकिन अयोध्या यूपी में है, तो यूपी तो यहाँ पर कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो इसके अलावा सरयू नदी और कौन-कौन से राज्य में बहती है?
तो इसका जो उद्गम स्थल है ये उत्तराखंड से बहते हुए आती है और उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले से होकर गुजरती है। तो इसका इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा उत्तराखंड। उत्तराखंड इसका सही उत्तर है। अब आगे बढ़ें तो वेरीनाग का जल स्रोत उत्तर भारत की नदी डैश का मुख्य स्रोत है। तो जो इसका सही उत्तर होगा आपका क्या होगा? झेलम। वेरीनाग का जल स्रोत उत्तर भारत की नदी झेलम का मुख्य स्रोत है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब 15वां क्वेश्चन क्या है? हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये जो है स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। और जो हुंडरू जलप्रपात है ये आपका कहाँ पर है? यानी कि किस राज्य में है और किस शहर में? तो ये जो है झारखंड के रांची डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। हुंडरू जलप्रपात कहाँ पर है? झारखंड के रांची डिस्ट्रिक्ट में। ये आपको एक्स्ट्रा फैक्ट है जो कि आपके काम आ सकता है। और आगे बढ़ें तो जवाई बांध जवाई नदी पर निर्मित एक जलाशय है, वह इनमें से किसकी सहायक नदी है? यानी कि जवाई नदी पर निर्मित एक जलाशय है, वह इनमें से किसकी सहायक नदी है? तो ये जो है इसका सही उत्तर होगा लूनी नदी की सहायक नदी है। अब 17वां क्वेश्चन क्या है? डैश नदी पीर पंजाल पर्वतमाला के समानांतर उत्तर पश्चिम दिशा में बहती है और किश्तवाड़ के पास की पर्वतमाला को काटती है। यानी कि इनमें से कौन सी नदी है जो पीर पंजाल पर्वतमाला के समांतर उत्तर पश्चिम दिशा में बहती है और किश्तवाड़ के पास की पर्वतमाला को काटती है? तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए चिनाब। चिनाब रिवर जो है ये आपका पीर पंजाल पर्वतमाला के समांतर उत्तर पश्चिम दिशा में ही बहती जाती है और किश्तवाड़ के पास जो है पर्वतमाला को काटती है। अब जो है 18वां क्वेश्चन है काबिनी नदी इनमें से किस नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदी है? काबिनी नदी किस रिवर की सहायक नदी है? तो ये जो है कावेरी नदी की जो है इम्पोर्टेंट जो है ट्रिब्यूटरी है। और आगे बढ़े तो 19वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी प्रायद्वीप भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है? तो प्रायद्वीप भारत में जो है मैक्सिमम नदियां जो है ये आपका क्या कहते हैं पूरब में जाकर गिरती हैं, लेकिन इनमें से एक दो ही नदी है जिनमें से पहली नदी जो है आपका नर्मदा नदी ये आपका पश्चिम में जाकर गिरती है और नर्मदा के अलावा दूसरी नदी कौन सी है? तो ये है तापी नदी। नर्मदा और तापी नदी जो है ये ढलान के विपरीत जाकर पूरब में गिरती हैं और ये ढलान के विपरीत जाकर पश्चिम में गिरती हैं। बाकी सब तो पूरब में जाकर गिरती हैं। अब जो 20वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी तिब्बत भारत और बांग्लादेश से होकर गुजरती है? तो ये कौन सी नदी है? तिब्बत भारत और बांग्लादेश से होकर, तो ये जो है आपका ब्रह्मपुत्र रिवर जो है ये निकलती है तिब्बत से निकलती है फिर भारत के जो है नॉर्थ ईस्ट इलाकों यानी कि अरुणाचल प्रदेश आदि से होती हुई फिर जो है बांग्लादेश में चली जाती है। तो ये एक ऐसी नदी है जो तिब्बत यानी कि आज का चीन, भारत और बांग्लादेश से होकर 3 देशों से होकर गुजरती है। अब और आगे बढ़ें तो निम्नलिखित में से कृष्णा नदी की एक सहायक नदी कौन-सी है? तो कृष्णा नदी की सहायक नदी ऑप्शन ए मंजरा, घाटप्रभा, पूर्णा या प्रणीता। तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका घाटप्रभा। घाटप्रभा किस नदी की सहायक नदी है? कृष्णा नदी की घाटप्रभा जो है सहायक नदी है। अब जो 22वां क्वेश्चन है नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में डैश से निकलती है यानी कि नर्मदा नदी का जो ओरिजिन पॉइंट है वो क्या है? तो नर्मदा नदी आपका जो निकलती है ये अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब 23वां क्वेश्चन क्या है? प्रवर, मंजीरा और मनेर नदियां डैश नदी की दाहिनी सहायक नदियां हैं यानी कि प्रवर, मंजीरा और मनेर नदी जो है ये किस नदी की दाहिने तट पर आकर मिलती हैं? तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका गोदावरी नदी। गोदावरी नदी के दाहिने तट पर जो प्रवर, मंजीरा और मनेर नदियां आकर मिलती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जास्कर, जसकार और लद्दाख पर्वतमालाओं के बीच बहती है? तो ये कौन सी नदी है? ये आपका सिंधु नदी है। और यहाँ पर जो एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है सिंधु नदी के बारे में कि इसका ओरिजिन पॉइंट क्या है? सिंधु नदी यानी कि कहाँ से
निकलती है? तो सिंधु नदी जो है आपका निकलती है तिब्बत के पठार से, यानी कि तिब्बत के पठार से ये निकलते हैं और ये जो है काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। और आगे चलें तो 25वां क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन-सी नदी अरब सागर में गिरती है? कावेरी, नर्मदा, गोदावरी या कृष्णा? तो कौन-सी नदी जो है आपका अरब सागर में जाकर गिरती है? तो अरब सागर में कौन-सी नदी गिरती है? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है ये पश्चिम में बहती हुई अरब सागर में जाकर गिरती है। अब 26वां क्वेश्चन क्या है? मंदाकिनी नदी डैश में अलकनंदा नदी मिलती है, यानी कि मंदाकिनी नदी कहाँ पर जाकर अलकनंदा में जाकर मिल जाती है? तो ये जो है आपका रुद्रप्रयाग में जाकर मिलती है। मंदाकिनी नदी प्लस अलकनंदा नदी जो है रुद्रप्रयाग में मिलती हैं। अब आगे बढ़ें तो 27वां क्वेश्चन क्या है? बूरही दिहिंग निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? तो इसका जो सही उत्तर होगा गोदावरी, यमुना, गंगा या ब्रह्मपुत्र। इनमें से इसका सही उत्तर क्या होगा? बूरही दिहिंग निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका ये ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी क्या है? बूरही दिहिंग। अब और आगे बढ़ें तो महावेली गंगा डैश की सबसे लंबी नदी है। महावेली गंगा अ, मतलब किस देश की ये सबसे लंबी नदी है? श्रीलंका, पाकिस्तान, भूटान या नेपाल? तो इसका जो सही उत्तर है आपका श्रीलंका। महावेली गंगा श्रीलंका देश की जो है सबसे लंबी नदी है। अब 29वां क्वेश्चन क्या है? एक द्रुमाकृतिक अपवाह पैटर्न यानी कि डेंड्रिटिक ड्रेनेज पैटर्न, इसके बारे में यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है और इनमें से कौन-सा ऑप्शन जो है इसके लिए सही है? तो ये द्रुमाकृतिक अपवाह पैटर्न एक दृढ़ संयुक्त चट्टानी इलाके पर बनता है, ये गलत है। तब बनते हैं जब धारा एक केंद्रीय शिखर या गुंबद जैसी संरचना से अलग-अलग दिशाओं में बहती है, ये भी आपका गलत है। अब तीसरा क्या है? जब कोई नदी अपनी सहायक नदियों से लगभग समकोण पर मिलती है, ये भी गलत है। तो अब इसका तो लॉजिकली तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर पढ़कर भी आपको बता देते हैं। जब नदी सरणी मैदानी क्षेत्र की ढलान के साथ-साथ प्रवाहित होती है और इसकी सहायक नदियों के साथ एक वृक्ष की शाखाओं जैसी दिखाई देती है, तो इसका ऑप्शन जो है डी सही होगा। अब आगे बढ़ें, निम्नलिखित में से कौन-सी गोदावरी नदी की एक सहायक नदी है? तो गोदावरी नदी की सहायक नदी कौन-सी है? पेनगंगा जो है ये गोदावरी नदी की मुख्य सहायक नदी है। पेनगंगा गोदावरी की मुख्य सहायक नदी है। अब 31st क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन-सी नदी घाघरा नदी की सहायक नदी है? तो घाघरा नदी की सहायक नदी सरयू नदी। सरयू नदी के बारे में शायद पिछले एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन एसएससी जीडी में पूछा गया है। तो ये आप थोड़ा-सा याद रख करके चल सकते हैं। और आगे बढ़ें तो निम्नलिखित में से कौन-सा राज्य यमुना नदी के जल ग्रहण क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? तो यमुना नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश, तो यमुना नदी यहाँ पर बहती है, उत्तराखंड में भी बहती है और पंजाब में नहीं बहती है। तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका पंजाब, क्योंकि राजस्थान में भी यमुना नदी बहती है। तो अब और आगे बढ़ें तो 33 क्वेश्चन है, सिंधु नदी 1960 के अनुसार भारत सिंधु नदी प्रणाली का कितना पानी इस्तेमाल कर सकता है? तो ये जो इसका सही उत्तर है आपका 20% जो है सिंधु नदी का पानी इंडिया जो है यूज कर सकता है। अब जो आज का लास्ट क्वेश्चन है, ताजमहल आगरा शहर में डैश नदी के तट पर स्थित है, यानी कि पूछ रहा है कि ताजमहल आगरा शहर में किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका सीधा सा आंसर है यमुना नदी और ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन भी है। यमुना बैंक पर जो है ये आगरा का ताजमहल जो है बसा हुआ है, यानी कि सिचुएटेड है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारा ये वीडियो यहाँ तक अगर आपने देखा तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और इस वीडियो में बने रहने के लिए भी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और ये जो टॉपिक है रिवर, ये एसएससी में काफ़ी बार पूछा जाता है। अगर आप एसएससी, जीडी, स्टेनो, सीजीएल, सीएचएसएल किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी अन्य भी एग्ज़ाम की वन डे कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं,
तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो अब इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें ताकि हमें अगला वीडियो लाने के लिए थोड़ा मोटिवेशन मिले, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और उसके बगल में जो ये घंटी का आइकन आता है यहाँ पर, चैनल को सब्सक्राइब करके ये घंटी का आइकन ज़रूर दबाएँ।